आँख बंद करके देने की बजाय आप लोगों ने अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना, इसको आम तौर से यूनानी मेडिसिन में सब लोग जो इलाज करते हैं, इसके अंदर तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों, पित्ती उछलना या अर्टिकेरिया एक ऐसा मर्ज है जो आपको जनरल प्रैक्टिस में या स्किन के प्रैक्टिस में आप लोगों को जो है वो पेशेंट्स आपके आपके काफ़ी हद तक आपको पेशेंट्स मिलेंगे। इसके आपको इलाज करना बहुत चैलेंजिंग लगता है। ठीक है, अल्टीमेटली लोग सिटीजन जो है वो के ऊपर आके रुक जाते हैं। यानी हमने ऐसा देखा है हमारी प्रैक्टिस में, हम पिछले 20-25 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस पहले करते थे हम लोग, कि कुछ जो है लोग 20-20 और 25-25 साल से सिट्रिजिन का इस्तेमाल करते हैं। एक आधी सिट्रिजिन खा लेते हैं, 1-2 दिन जो है उनको आराम होता है, फिर वो उनको जो है वो उतना कुछ ये नहीं होता है, मतलब उनको उतना कुछ मेजर मसला नहीं लगता है, वो लोग उसको बर्दाश्त करते चले जाते हैं, उसके आदी होते चले, सिट्रिजिन की भी आदी हो जाते हैं और आर्टिकेरिया की भी आदी हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को मानते हैं आप एवरीबॉडी? जी सर, लोग आदी हो जाते हैं जी सर। हाँ, तो मेरे ख्याल हमको जो है थोड़ा सा एक यूनानी पर्सपेक्टिव देखना है। यूनानी पर्सपेक्टिव इस तरीके से देखना है कि हम लोगों को जो है अर्टिकेरिया को किसी एक मिजाज के तहत हम लोग बाउंड नहीं कर सकते हैं। एक मिजाज के तहत हम लोग बंद बांधना मुनासिब नहीं है। ये हम सभी मिजाजों में मिलता है, चारों मिजाजों में मिलता है। ऑल फोर मिजाज कैन बी जो है सीन इन अर्टिकेरिया। उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, मेरा सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा जो मेरा टॉप लेक्चर करने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को ये बताता चलो कि आप लोगों ने अगर अर्टिकेरिया को भी चारों मिजाजों में, मैं पहले 3 मिजाज की बात करता था, अभी चारों मिजाज की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कर लिया आपको, जैसे मैंने इसके पहले सोरेसिस में बताया, इसके पहले मैंने जो है और भी स्किन डिजीजेस में आप लोगों को बताया हूँ। तो यहाँ पर मामला है कि हम लोगों को जो है बेसिकली अर्टिकेरिया को भी उसी तरीके से हम लोगों को जो है वो डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से सफरावी अर्टिकेरिया की। रेडी है सब लोग एवरीबॉडी? मैं जरा मैंने पेन ले लेता हूँ, फिर अपन एक सेकंड ना। मुनीर खान शिकस्ता, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सफरावी अर्टिकेरिया के बारे में। सफरावी अर्टिकेरिया की जो अलामत है वो ये है कि इसमें जो मामला होता है वो होता है चुभन के साथ। नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका जलन के साथ, हाँ? और शदीद खारिश के साथ, हाँ? और छोटे छोटे दाने होते हैं। दाने की साइज जो होती है वो क्या होती है, दाने की जसामत छोटी छोटी होती है। जैसे प्रिकली हीट सुने ना आपने, प्रिकली हीट, तो उस तरीके के सफरावी अर्टिकेरिया में आप लोगों को इस सब का इलाज स्टेप बाय क्लासीफाई करके लास्ट में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपके मतलब में अगर अर्टिकेरिया का पेशेंट आता है तो आपने उसको मिजाज के मुताबिक कैसे डायग्नोस करना है। तो सफरावी में पित्ती में क्या होता है कि दाने जो है वो जसामत में छोटे छोटे होते हैं, प्रिकली हीट के जैसा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दाने की जो जसामत होती है छोटी छोटी होती है और वो वाइड स्प्रेड भी हो सकते हैं। दूसरा, शदीद इचिंग होती है, जलन होती है, चुभन होती है और बेचैनी रहती है पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को तबीयत में भी उलझन रहती है और वो इचिंग जो रहती है, अगर वो
उन्होंने सिट्रिजिन या एंटी हिस्टामिनिक नहीं लिया तो बेइंतहा वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट देखिए एक्यूट कंडीशन बोले तो सफरा क्रॉनिक कंडीशन बोले तो बलगम या सौदा ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिए आप। अगर सफरा भी मादा या सफरा भी असबाब अगर सालों साल उसके बदन में ट्रिगर करते रहे तो सफराई मिजाज का ही रहेगा, लेकिन वो क्रॉनिक हो सकता है। और बलगमी मादा अगर कुछ किसी आर्जी सबब से बॉडी के अंदर आ गया और बलगमी दाने पैदा हो गए अर्टिकेरिया के और वो आसानी के साथ खत्म हो गए तो उसको अपन एक्यूट बलगमी अर्टिकेरिया भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये हो गया सफरावी अर्टिकेरिया की पहचान। फिर सफरावी अर्टिकेरिया में अपने को दूसरी सफरावी अलामत भी पेशेंट को मिलेंगी। हो सकता है ऐसे पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हो, ऐसे पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस हो, ऐसे पेशेंट को दूसरी सफरावी अलामत हो, नब्ज सफरावी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको आप सफरा के तहत हम लोग समझ के उसको आप कैटेगराइज कीजिए। अब आते हैं नंबर 2 बलगम की तरफ। बलगम या अर्टिकेरिया की क्या खूबी होती है, कोई बता सकता है? सर वेल बलगमी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्किन के ऊपर और रेडनेस नहीं होगी। हाँ, व्हील रेडनेस बहुत कम होंगी या नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा स्टोबर्न इचिंग नहीं होगी, यानी तकलीफ दे खुजली नहीं होंगी, ठीक है। और ख़ास तौर से बनातुल लैल इनको कहा जाता है। रात के वक्त ये चीज़ें जो है वो इचिंग जो है वो ये होती है ऐसे पेशेंट को, ठीक है। तो ये हो गया बलगमी आर्टिकेरिया। बलगमी आर्टिकेरिया को, बलगमी शरह को रिपीट करने की ज़रूरत है? नहीं सर। ठीक है, अभी थर्ड आइए। हाँ रिपीट करो। हाँ, बलगमी अर्टिकेरिया बहुत वाइड स्प्रेड नहीं होता है, कहीं कहीं छोटे छोटे दाने आते हैं, कभी कभार आते हैं, दिन में भी आ सकते हैं, रात में भी आ सकते हैं। और कभी कभी बनातुल लैल यानी रात में जो है वो उसकी ईचिंग होती है, मीठी मीठी ईचिंग होती है, शिद्दत वाली ईचिंग नहीं होती है। और ऐसे पेशेंट में बलगम की दूसरी चीज़ें भी अलामतें मिलती है, यानी बलगमी पेशेंट को अगर कोई भी मर्ज हो, चाहे वो जल्दी मर्ज हो या कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, तो बलगम की पर्टिकुलर अलामत ऐसे पेशेंट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। नब्ज वैसी मिलेंगी, हाँ, बलगम का गलबा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो वो बलगमी अर्टिकेरिया के को आप मनसूब करेंगे। अब आइए आप लोग दमवी अर्टिकेरिया की तरफ। दमवी अर्टिकेरिया दोस्तों एक ऐसा अर्टिकेरिया है जो आमतौर से आप लोगों को कंजेशन के साथ मिलेगा। एक वर्ड आप लोग अच्छी तरह समझ के लीजिए, जहाँ पर तमद्दुद, जहाँ पर कंजेशन, जहाँ पर जो है दम की ज़्यादती यानी जो है मवाद की ज़्यादती, एग्रेशन, सुर्खी, इस तरीके की अगर पेशेंट को अलामत मिलती है तो वो दमवी अर्टिकेरिया में पाया गया है। सुर्खी और हिद्दत, ये दो अलामत और एग्रेशन ये बलगम में देखने को मिलती है। जैसे कहीं कहीं मैंने पेशेंट देखा हूँ कि अचानक जो है उनके दोनों पैरों में पूरा पैर से लेकर तो उसके उनके जो है यहाँ तक ग्रोइन तक पूरे भरभराट के साथ अचानक उनको जो है पित्ती उछल के देखा, या किसी ने सुना ये चीज को? जी हाँ सर। हाँ, हो गया है हिनॉक्सियालिन परपुरा आई थिंक। हाँ, हिनॉक्सियालिन परप्यूरा, तो वो एक लोअर लिम्स हाँ, वो ब्लड डिसऑर्डर है डॉक्टर साहब। यस सर। हाँ, लेकिन वास्कुलाइटिस। हाँ, अपन यहाँ पर जो है इसकी बात करें अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में भरभराहट, दमवी अर्टिकेरिया में भरभराहट के साथ एग्रेसिवली पूरी बॉडी में भी हो सकता है वो, और नब्ज अजीम मिलेंगी। और ऐसे पेशेंट में डेफिनेटली जो है फसद से फायदा होता है। डेफिनेटली फसद से फायदा होता है। ठीक है, डेफिनेटली फसद से फायदा होता है। उसका ट्रीटमेंट मैं दमवी का बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। दमवी की आप लोगों को डायग्नोसिस का कुछ क्लियर हुआ कि रिपीट करूं? रिपीट करना है या आगे बढ़ना है? रिपीट कर दीजिए एक बार। तो सर देखिए, दमवी आर्टिकेरिया सफरा में आर्टिकेरिया की तरह ही होता है, एग्रेसिव। सफरा में भी एग्रेशन होता है, इसमें भी एग्रेशन होता है, लेकिन सफरा में मादा कम होता है। सफरा का मादा
ये भी उतना ज्यादा नहीं होता है कि उसको तनकीद की जरूरत पड़े, वहां पर सिर्फ तस्कीर से मामला मसला हल होता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? रिपीट करता हूँ, दमवी ठीक है सर। मिजाज में बड़े बड़े चकत्ते होंगे, बड़े बड़े जो है व्हील्स आएंगे, सुर्खी होंगी, उसमें हरारत होंगी, हीट, पेशेंट एकदम ऐसा गर्मी महसूस होगी पेशेंट को अचानक। ठीक है, आर्टिक्रिया के साथ पेशेंट को गरीब हरारत का एहसास होगा, सुर्खी मिलेंगी, हीट मिलेंगी। दिन में खास तौर से ये आर्टिक्रिया देखने में आता है जहाँ पर ऐसे ऐसे असबाब जो उसके खून में जोश पैदा कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है आर्टिक्रिया को आप लोग दमवी आर्टिक्रिया कहते हैं। और ऐसे पेशेंट में इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप लोगों को फसद करने से तुरंत ऐसे पेशेंट को आर्टिक्रिया में, ऐसे पेशेंट में फसद की जरूरत अशद्द होती है। अब आइए आप लोग सौदावी आर्टिक एरिया की तरफ। सौदावी आर्टिक एरिया वो आर्टिक एरिया है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, जिसे मैंने नाम दिया हूँ एंजियोन्यूरेटिक एडिमा। आप लोग ने नाम सुना है? जी सर। एंजियोन्यूरेटिक एडिमा जो डर्मिस एपिडर्मिस पूरी थिक लेयर के साथ होता है। ठीक है, पूरी थिक लेयर होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से? Yes. यस सर, यस सर। सौदावी आर्टिक एरिया, सौदावी आर्टिक एरिया वो आर्टिक एरिया है जिसके अंदर इचिंग, बर्निंग नहीं होती है, सौदा बलगम की तरह की अलामत नहीं होती है, दमवी अलामत नहीं होती है, सफरा भी नहीं होती है। माइल्ड जो है, अचानक जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो दबीज, क्या बोलते हैं उसको, दबासत, डर, कभी कभी नाक सूज गई, कभी होठ सूज गए, कभी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ गई और स्किन पूरी ऐसी मोटी हो गई स्क्लेरोडर्मा के जैसी। ठीक है, और दबासत ज्यादा होती है स्किन की। ठीक है, यानी मादा डीप सीटेड होता है, याद रखिए। मवाद कैसा होता है? डीप सीटेड होता है, जो खास तौर से मवाद जमा होने की जो थिक लेयर की जो टेंडेंसी होती है, थिक लेयर बनने की टेंडेंसी जो होती है वो किस में होती है? जैसे मैंने सोरियासिस में बताया था, थिक लेयर है तो वो सौदा है। समझ में आ गया? तो वहां पर जो है आप लोगों ने मवाद को जो है सौदा के तहत उसका तहलील करने के लिए आपको इलाज करने की जरूरत पड़ती है। सर एक बात मालूम करनी थी, क्या बोले? इधर मालूम करना था कि क्या जी अगर सर। हम गलती से सफरा और दम में फर्क न कर पाए और उसमें दोनों में ही अगर हम इसको फसद करा दें, क्या दोनों को फायदा हो सकता है? हाँ, मैं आपको सर ये आपका जवाब नोट डाउन करके रखिए, मैं लास्ट में बताता हूँ। मैं पहले अपनी बात खत्म कर दूं, फिर क्वेश्चन आंसर के सेशन में अपन बात करेंगे। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, तो आप लोग देखिए चारों खिलतों का क्लासिफिकेशन, कैटेगराइज आप लोगों ने कर लिया। करूं, मैं टीचर की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप लोग अभी मिजाज के तहत आइए। आप लोग ने आर्टिक्रिया आया, सफरा भी आया आपके पास, डायग्नोस कर लिया आपने। अब आपको इलाज करना है कि उसका उसूल इलाज क्या है? मुबर्रदात, मुरत्तबात, हाँ, मुसक्किनात। क्या दवाइयाँ हो सकती है? मुबर्रिद, मुसक्किन, मुरत्तिब। क्या दवाइयाँ हो सकती है बताइए? सिंपल आप मेरे को आप जो है तीन दवाओं के नाम बताओ जो मुबर्रिद, मुसक्किन, मुरत्तिब है। खत्मी खुब्बाजी, उन्नाब, खतबाजी, उन्नाब, सपिस्ता पिस्ता। और सर नीम हो गया, असबहोल, नीम हो गया, असबहोल, हाँ नीम। नीम, बेहतरीन बेहतरीन मुसक्किन है। ठीक है, मुलेठी, नीलोफर। नीलोफर, गुले नीलोफर, मुलेठी है, सौंफ है, पुदीना है। देखिए असबहोल है, काली जीरी भी है सर, असबहोल। काली जीरी। बोले काली जीरी गर्म खुश्क है। या नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने डायग्नोस कर लिया कि ये सफरा है और सिर्फ आपने जोशांदा दिया पुदीना और सौंफ का, तो उसके रिजल्ट जादू की तरह आएंगे सफरा में, क्योंकि वो मुरत्तिब है। वो क्या है? वो मुरत्तिब है। समझ में आ गया? उसके अलावा आप लोगों को
कमल गुट्टा, कमल के बीज बहुत अच्छा फायदा करेंगे, मकोह अच्छा फायदा करेंगे, काशनी अच्छी तरीके से रिजल्ट आते हैं। इस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करना है सफरा को, ठीक है? समझ में आ गया एवरीबॉडी? मरवारी भी इसके अंदर बेहतरीन तरीके से काम करेगा, खमीरे मरवारी वगैरह, ठीक है? इसबगोल लोहा भी इसबगोल इसमें बेहतरीन तरीके से काम करेगा। समझ में आ गया? नाग केसर का जो है वो बताऊंगा मैं आपको। नाग केसर शायद दमवी में फायदा करेगा। शरबत आंवला करेगा सर? आंवला दमवी मिजाज में काम करेगा, दमवी मिजाज में आंवला, ठीक है? आगे बताऊंगा इंशाल्लाह मैं, हाँ आगे बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? दवाओं को आपने कैटेगराइज कर दिया। क्या बोले? कतीरा भी थोड़ा सा है, मुशक्किल है कतीरा भी, हाँ, लेकिन वैसा स्पेशल दवा नहीं है उसकी, ठीक है? सफरा के लिए आप ये दे सकते हैं, वेट ग्रास का नाम सुने? वेट ग्रास का सर तमरुल हिंद दमवी मिजाज में जोशे खून को कम करता है वो, हाँ, दमवी मिजाज में, ठीक है? आप लोगों ने इसका नाम सुना है वेट ग्रास? जी सर, दवाई भी आती है इसकी। यस सर। कैंसर में इस्तेमाल करते हैं इसको। मुशक्किल मुबर्रिद मुरतिब, ये है मुशक्किल है वो। कमल गुट्टा बेहतरीन दवा है, कमल गुट्टा, हाँ, ठीक है? ये चलो काफी, इतनी दवाइयाँ 10-15 दवाइयाँ मैंने बता चुका हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आइए बलगम की तरफ। बलगम का तनकिया करना जरूरी है। बलगम के तनकी के लिए या बलगमी मिजाज के पेशेंट के लिए हमेशा मैंने दवाइयाँ बताया हूँ। आप लोगों को मालूम है, करेला है, बकायन है, सदाबहार है, लौंग है, ठीक है, जावत्री है, ये सब दवाइयाँ हैं। और बलगम के अंदर आपको अगर तनकी के लिए एक बेहतरीन दवा अगर चाहिए, किसी का माइक ऑन है, जरा ऑफ कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाँ, हो गया। तो वो है। और आप लोगों को तुरबुद जो है, तुरबुद याद रखिए। सफरा में आपको एक बेहतरीन दवा अगर आपको सिंगल ड्रग में चाहिए या कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो 2 दवाएं मिला के आप कैप्सूल भर के दे सकते हैं। आपको बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। वो है नीम और कासनी, याद रखिए, बेहतरीन नुस्खा है नीम और कासनी, ठीक है? तो अच्छा, कुछ नहीं तो आप मुलेठी का जोशांदा दीजिए, मुलेठी का कैप्सूल भर के दीजिए, वो भी सफरा शिकन और सफरा भी अर्टिक एरिया में काम करेगा। उसी तरीके से और भी कई दवाइयाँ हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। बलगम को मैंने आपको समझा दिया हूँ, ठीक है? बलगम में आप लोगों को तनकीये की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी कुछ मुश्किलात वगैरह, हल्की फुल्की मुश्किलात भी बलगम के अंदर फायदा करती है। हार सिंगार जैसी दवाइयाँ अच्छा काम करती है। तुरबुद हार सिंगार मिला के दे सकते हैं आप, थोड़ा सा जो है इसाल हो जाएगा, मवाद का तनकिया हो जाएगा, तो बलगम में अच्छा इलाज से ज़्यादा करके इलाज की ज़रूरत पड़ती है सफरा में और दमवी मिजाज में, जहाँ पर एग्रेशन ज़्यादा होता है, ये ध्यान में रखिए, हाँ। बाकी का जो होता है वो उतना कुछ ये नहीं होता है। मवाद का तनकिया हो गया या पेशेंट जो है वो थोड़ा सा उसको कहीं मोशन अच्छी हो गई तो उसको बलगम का तनकिया होकर बलगमी अर्टिकेरिया उतना ज़्यादा तकलीफदेह नुकसानदेह नहीं होता है। अब आइए आप लोग उसकी तरफ, दमवी की तरफ। दमवी अर्टिकेरिया में आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट जो काम करना है वो है फसद करना है। फसद एक ऐसा मामला है जो इमीडिएट बेसिस पर जो है वो जोश खून को कम करेगा, जो है वो कंजेशन को कम करेगा, पेशेंट सुकून में आ जाएगा। सर ने बताया कि अगर हम लोग ने डायग्नोसिस नहीं कर सके और दोनों में फसद कर दिए तो दमवी में तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन सफरा में कहीं कहीं जो है वो पेशेंट को थोड़ा सा वासोविगल शॉक में जाता है। आप लोगों को मैं फसद का बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंडा आपको बता के रखता हूँ, आप लोगों को बहुत काम आएगा, आप लोग लिख कर रखिए। आप लोगों ने ऐसे ही पेशेंट को फसद करना है जिसके वेन्स बहुत प्रोमिनेंट हो। रूल, गोल्डन रूल याद रखिए। मेरी बात समझ में आ रही है? रिपीट करो, रिपीट कर दी। अगर आप लोगों ने ब्लड वेसल्स जो वेन्स आती है, प्रोमिनेंट वेन्स अगर आप लोगों को लग रही है पाल्पेट करने से, तो ही फसद करना है। उसी पेशेंट में फसद की ज़रूरत है। जिसकी वेन्स दबी हुई है, मिल नहीं रही है, उसमें आप ज़बरदस्ती कोशिश ना करें,
वहां फसद की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? जी सर। ये हो गया इसकी बात। दमवी में आपको अगर मेडिसिन चाहिए तो जो त्रिफला इसके अंदर काम करेगा, दमवी में आंवला काम करेगा, शरबत आंवला, आंवले का जूस काम करेगा, आलू बालू बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अंदर जो है आपको अनार बहुत अच्छा काम करेगा, सिरका बहुत अच्छा काम करेगा, जो है इमली, इमली का जोशान, इमली का पानी बहुत अच्छा काम करेगा, टमाटर, टोमेटो सॉस, टमाटर की चटनी घर में बनी हुई, ये जोश खून को कम करती है। तो ये सिंपल सिंपल रेमेडीज है दबी मिजाज के लिए जो मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, अब आइए सौदा की तरफ। सौदा आगे बढ़ो, लास्ट सौदा चल रहा है अपना। हाँ, आगे बढ़िए सर। सौदा में के अंदर आपको जो है वो जो है क्योंकि सौदावी मादा जो है वो खुश्की और बुरुदत और खुश्की दोनों लिए होता है, सख्ती सलाबत के साथ होता है। वहाँ पर हमें तहरीर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें जो है मोहल्ले सफ़रा की ज़रूरत पड़ती है। तो अफ्तीमुन जैसे दवाओं का किताब में बहुत जिक्र है, बहुत अच्छी दवा है, बेहतरीन तरीके से उसमें फ़ायदा करेंगी। उसके अलावा आप लोगों को सौदा को तहरीर करने के लिए बापची फ़ायदा करेंगी, मेथी फ़ायदा करेगा, अजवाइन का जोशंदा अच्छा काम करेगा, आप लोगों को शैतरज हिंदी चित्रक जिसे बोलते हैं वो अच्छा काम करेगा, सत्यानाशी के बीज बहुत अच्छा काम करेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची का जोशानदा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची का जोशानदा मोहल्ले सौदा का बहुत बेहतरीन तरीके से नुस्खा है, सिंपल और बेस्ट नुस्खा है। तो ये चीज़ें आप देंगे, सख्ती सलाबत को कम करेंगे, तो वहाँ से मवाद तहरील होकर जो है वो सौदावी आर्टिकेरिया में फ़ायदा करेगा। करीब करीब 100 के करीब लोग आज जुड़ गए, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह 100 लोग जुड़ गए। सर एक बार रिपीट कीजिए इसका ट्रीटमेंट। सौदावी का जी सर। आर्टिकेरिया, सौदावी आर्टिकेरिया एंजियोनेटिक एडिमा भी बोलते हैं उसको। वहाँ पर जो है आपको सख्त तहरीर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बापची है, जिसके अंदर जो है वो सत्यानाशी के बीज है, जिसके अंदर जो है आप लोगों को बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 5 का जोशानदा बहुत अच्छा काम करेगा, हर के ज़ीरा बहुत अच्छा काम करेगा, और सुफ़े मोहज़िल बहुत अच्छा काम करेगा। सुफ़े मोहज़िल सौदा के लिए बहुत अच्छी दवा है, याद रखिए एवरीबडी। मुनक्कबात में कुछ नहीं मिला तो सुफ़े मोहज़िल से आप लोग काम चला सकते हैं सौदा के लिए। दालचीनी का जोशानदा, दालचीनी, बर्ग सुदा, आतर फारसी, ये बहुत अच्छी दवाएं हैं जो सौदा में काम करती है। सौदा का मतलब सख्ती, सौदा का मतलब सलाबत, सौदा का मतलब मवाद का जमा होते रहना, और मौका नहीं मिल रहा उसको तहरीर होने का। बॉडी के अंदर तमाम बुरदत और खुश्की के असबाब जमा हो गए, मादा जमा हो गया है। स्प्लेनोमेगाली ऐसे पेशेंट में देखने को मिल सकती है आप लोगों को, जो सौदावी मर्ज है। उसी तरीके से और सौदावी दूसरे अमराज भी हैं। तो ताप नहीं आ रहा ना? एजाज भाई माइक ऑफ। ठीक है, तो ये अपने जो है आज आर्टिकेरिया को डिस्कस किए। नेक्स्ट जो लेक्चर है तुम्हारे एक्ने वुल्गारिस पे लो या ओबेसिटी पे लो? ओबेसिटी। ओबेसिटी सर। ठीक है, इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीक में कभी लेक्चर में पोस्ट करूंगा ओबेसिटी पे। एक्ने उसके बाद देंगे, एक्ने भी लेंगे, पहले ओबेसिटी कर देते हैं। हाँ, तो आप लोगों को अगर हेलो सर, एक्सक्यूज मी जी सर। जी 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 डॉक्टर साहब फरमाइए साहब। सर ये ऑटो इम्यून डिसीजेस में जो यूआईटिस हो रही है सर, पेशेंट को आंख में यूआईटिस, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है सर? यूआईटिस हाँ, ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसीजेस में हो रही है सर ये। देखिए डॉक्टर साहब, ऑटो इम्यून जो डिजीजेज है ना, मेरे तजुर्बे में जितने पेशेंट्स देखा हूँ मैंने ऑटो इम्यून के, सर वो आमतौर से सफराई मिजाज के होते हैं। हाँ, ठीक अच्छा है, जी सर। तहरीर ज्यादा होती है, तहरीर जहाँ तहरीर ज्यादा होगी वो सफरा है आमतौर से। ओके तो सर। उसके अंदर आप जॉइंट्स लोगों पेन वगैरह ज्यादा है, को हाँ, जॉइंट्स पेन वगैरह ज्यादा है पेशेंट को। ज्वाइंट पेन ना, हाँ जी सर। देखिए आप लोगों को मैं एक दवा बताता हूँ जी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है। वो है कैप्सूल फील करके देना है आप लोगों को। हाँ, एक बोलिए सर, ये इधर सर अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है जी, बोलिए। हाँ हाँ जी, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एक दवा बहुत अच्छा
मेरे तजुर्बे में है, या पूरा आप लोगों को मैं बोलिए सर, क्या बोलते हैं बोलिए। उसको, थोड़ा अटक गए। मतलब मामूलाती हाँ, जी। मतलब बताता हूँ। हाँ, बोलिए सर। अम्बा हल्दी का नाम सुना है आप लोगों ने? अम्बा हल्दी हाँ सर, यस यस यस, जी सर। बहुत शानदार दवा है। आपको सफरावी अमराज में, खास तौर से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बेहतरीन तरीके से आपको फायदा करेंगे। नंबर 1 बीडी देना है, 250 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम 1 बीडी देना है, बहुत शानदार दवा है। उसके अलावा अगर आप लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या बोलते हैं उसको, मकोह और कासनी, याद रखिए, मकोह और कासनी का कैप्सूल फिर करके देना है 1 बीडी। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 जो है, आप लोगों को एक अच्छा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वो है हल्दी, मुलेठी और सौंफ का कैप्सूल। हल्दी, मुलेठी और सौंफ का कैप्सूल, इक्वल क्वांटिटी। हल्दी, मुलेठी, सौंफ का कैप्सूल एक इक्वल क्वांटिटी लेके 500 मिलीग्राम का कैप्सूल 1 बीडी 2 बीडी भी चल सकता है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जितना सुबह से लेकर शाम तक इतने डाइटरी जो चीजें हैं जो तहरीक बढ़ाएंगी, कंप्लीटली रोकना है। आप एक एक चीज आप लिखते जाइए, क्या तहरीक, घी बढ़ा सकता है क्या? यस। लाल मिर्च बढ़ा सकती है क्या? यस। हरी मिर्च भी, ऑयली खा लिए, इमीडिएट तहरीक होंगे, ठीक है। मेथी की सब्जी, मोहरी के कलौंजी कम खुराक में, मोहरी की नहीं है, ज्यादा खुराक में कलौंजी भी जो है वो हरारत को बढ़ा देगी। तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे उसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स को खत्म करना है आप लोगों ने, इंशाल्लाह ऑटोमेटिक डिसऑर्डर कर दूंगा। हाँ, चलो उस ऑटोमेटिक डिसऑर्डर का भी फाइनल फुल तफसील से कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। यूआईटीज में सर कैसा, सबसे ज्यादा खून दूं सर कैसा? यूआईटीज आंख में यूआईटीज हो रही बात, यही दवाई जो बताया वो डॉक्टर साहब, यही दवाई। ओके ओके, बेहतरीन नुस्खा है। आपको यूआईटीज में एक दवा बताता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट ना डॉक्टर जायदा, यूआईटीज में हब्बे रसवत बहुत अच्छा काम करती है डॉक्टर साहब। ओके, कितना सर? 1 बीडी दे दे। हाँ जी, 1 बीडी, हाँ 1 बीडी। और ये लाइकन प्लेनस ऑटोइम्यून में आता सर? लाइकेन प्लेनस, हाँ ऑटोइम्यून में आता है। लाइकेन प्लेनस बहुत खतरनाक मर्ज है। लाइकेन प्लेनस कैंसर में चेंज होता है, याद रखिए। हाँ, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना अपने पास जी जी, लाइकेन प्लेनस के लिए। हाँ, तो हब्बे रसवत देने के जी, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, थैंक ठीक है। आपको अगर आप लोगों को इस लेक्चर से फायदा हुआ होगा तो अपने अपने ग्रुप में एक एक लाइन डालिए। यू। एक ही मकसद है, सर मेरी तारीफ करवाना मकसद नहीं है, लोगों में शौक पैदा करना मकसद है। या शौक पैदा। सर एक बात मालूम करें, इमली के बारे में आपने फरमाया कि दम भी में देते हैं इमली का पानी, जी सर। लेकिन सफरा में भी लोग देते हैं खट्टी चीजों का इस्तेमाल। वो गलत है सर, गलत है। सफरा में खट्टी चीजें नुकसान करती है। साइट्रिक एसिड सफरा के लिए नुकसानदेह है, और इमली तो साइट्रिक एसिड नहीं है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड जो खट्टी चीजें है वो सफरा में नुकसान करेंगी, सोजिश को बढ़ाएंगी। सफरा में सोजिश को कम करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल है मेरा भी है अर्टिकेरिया से कंसर्न में। जी डॉक्टर साहब। सर अर्टिकेरिया 2 तरह का और होता है सर, एक तो ड्रग इंड्यूस का अर्टिकेरिया और दूसरा फूड एलर्जी वाला। दोनों सफरा में जाएगा। दोनों सफरा में, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर ओबेसिटी पे रहेगा। एक नेक्स्ट वीक में आप लोग उसको जो है डेट और वो सब आपको ग्रुप्स में आ जाएंगे। वो लेक्चर भी आप लोगों को मिजाज के तहत ही बताऊंगा। और आप लोग इतना समझ के चलिए कि अगर आपने ओबेसिटी में मिजाज को समझ लिया तो काया पलट हो जाएंगे पेशेंट की वेट लॉस के लिए इंशाल्लाह। ठीक है सर मेरा एक जी। अगर हम अर्टिकेरिया को अगर अगर हम इसको स्टॉप कर दिए लाइक आज कर, लेकिन उसका रिलैप्स सर होगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो उसको सर हमें किस तरह उसको स्टॉप करें सर परमानेंटली? डॉक्टर साहब देखिए, जो भी मसला है, अगर सफरावी है तो सफरा शिकन दवाइयाँ और ग़िज़ाएं और तदाबीर महीनों इस्तेमाल करके रिपीट नहीं होगा इंशाल्लाह। बलगम है तो बलगम, सौदा, दमवी है तो दमवी। तो आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है, कॉज को ट्रीट कीजिए तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक रिलीफ मिलता है इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।
एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जो मिक्स टाइप ऑफ जैसे मिजाज में आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा प्रोमिनेंट मिजाज उसमें जैसे बलगमी है, तो उसमें क्या हम ट्रीटमेंट देंगे? IBS सफरावी है। IBS सर हमेशा सफावी होता है? हाँ 90 पर मेरे जो तजुर्बात अभी तक के है, मैं बलगमी कोई आएगा तो मैं उसी वक्त बता सकूंगा। आज तक जो मैंने IBS के पेशेंट देखा हूँ वो सफरावी है। जी सर। सर उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसके अंदर इसबगोल की भूसी अच्छा काम करती है। इसबगोल की भूसी IBS में बहुत अच्छा काम करती है। लोहा इसबगोल, लोहा खत्मी, उन्नाब का जोशानदा। हाँ, उसके अलावा आप लोगों को जो है ये क्या बोलते तेज पत्ता, IBS की बेहतरीन दवाओं में से एक तेज पत्ता बहुत अच्छी दवा है। IBS का एक नुस्खा आप लोग लिखिए, तेज पत्ता। जी सर। तेज पत्ता नंबर 1, नंबर 2 पुदीना और सौंफ का कैप्सूल फिट करके दीजिए, जोशानदा दीजिए, जादू का असर होगा इंशाल्लाह। और आम्बा हल्दी का कैप्सूल भी दे सकते हैं, बेहतरीन तरीके से इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज रखता है। सर मैं एक आइडियाज का ओके सर, नुस्खा थैंक यू सर। चाहूंगी, मैं जो काम Thank you. किया है पेशेंट्स पर सफरवी हम्म। मिजाज में ही, नीम और जो है ना ये हल्दी और ये अपना सब्जे के बीज, इसको हल्का सा घी में उसको रोस्ट कर करके ग्राइंड करके कैप्सूल से भर के दिए तो बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। दो मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हुए आईबीएस के। IBS का ना, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? जी हाँ, IBS जी के हाँ, बारे में ना, जी हाँ। IBS देखिए, IBS जो है ना, मैंने अभी सफरावी में बताया आप लोगों को, बताया जी 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 ना, हाँ हल्दी बताया ना आप लोगों को। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बेहतरीन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह। आप लोग बहुत, आप लोग ने अस्सलाम जाहिद भाई। सर खैरियत है? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था जी मेरा भी, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। बालों के ऊपर भी कोई लेक्चर दीजिएगा सर। आजकल जी हेयर लॉस कैफे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बालों के लिए सर। हेयर फॉल सर। बड़ी कॉमन हाँ प्रॉब्लम हो गई जरूर है जरूर आजकल तो इंशाल्लाह, सब यंगस्टर्स में सब भी। लेंगे, सब लेंगे। अच्छा, नीम नीम और ये डॉक्टर, नीम और हल्दी की बात कर रहे हैं मैडम IBS के लिए। अभी तो बहुत अभी लेक्चर्स बाकी है, सैकड़ों लेक्चर्स अटेंड कीजिए इंशाल्लाह। मैंने तो पहले जो है ये सोचा था कि जरा बैच बनाएंगे अच्छा और पेड करेंगे, लेकिन फिलहाल मौला पे जाने दो। अब उसकी जरूरत है, सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है आज, छोड़ दो पैसे वैसे। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से उसका फायदा उठाइए इंशाल्लाह, प्लीज। हाँ, ओबेसिटी में बात करेंगे, आप लोग ग्रुप में अपने अपने व्यूज डालिए लेक्चर के ताल्लुक से, प्लीज। हाँ, ठीक है, 100%। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। तो बलगम की सीरीज रह गई अपनी।